हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मुद्रा संकुचन की, यानी कि डिफ्लेक्शन की। आपने सुना होगा कि महामंदी की स्थिति या मंदी काल से देश गुजर रहा है। तो ये मंदी काल क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले मुद्रा संकुचन को समझना होगा। ये मुद्रा संकुचन वह स्थिति होती है जबकि देश में, किसी भी देश में, राज्य में चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिसके वजह से वस्तुओं के मूल्य गिरने लगते हैं। अर्थात मुद्रा की जितनी डिमांड होती है उसकी तुलना में उसकी सप्लाई यानी कि उसकी पूर्ति बहुत कम होती है, जिसके वजह से वस्तुओं के मूल्य गिरने लगते हैं। यही अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है, या इसको मुद्रा अपस्फीति भी कहते हैं, या इसी को डिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। ये मुद्रा संकुचन की स्थिति ऐसी स्थिति होती है कि ये समाज के हर वर्ग के लिए हानिकारक होती है, चाहे वो उद्योग जगत हो, व्यवसाय जगत हो, या फिर सामान्य व्यक्ति का जीवन हो। ये सभी के लिए हानिकारक होती है। इसमें होता क्या है कि वस्तुओं का मूल्य गिरता चला जाता है, और गिरने का प्रमुख कारण ये होता है कि लोगों के पास मुद्रा का अभाव। इसको एक उदाहरण के द्वारा ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि बाज़ार में 100 रुपये केजी की दर से पर केजी सेब मिल रहा है, और उसको खरीदने वाले 100 व्यक्ति हैं, परंतु कुछ समय बाद उसकी मांग को बढ़ाने के लिए या उसकी मांग कम होने की वजह से उसके मूल्य को गिराया गया, और 100 से उसके मूल्य को गिराकर 60 रुपये पर केजी कर दिया गया। इसके बाद भी उस वस्तु को खरीदने वाले 100 लोग या उससे भी कम लोग, 60-70 लोग हो गए हैं। पुनः इसके मूल्य को गिराया गया ताकि इसकी मांग बढ़े, परंतु मूल्य गिरने के बाद भी इसकी मांग भी में वृद्धि के बजाय कमी ही आती जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का प्रमुख कारण ये है कि लोगों के पास पैसे की कमी हो जाती है। लोगों की जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, उनकी प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। उनकी क्रय शक्ति कम हो जाने के कारण से वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है। वस्तुओं के मूल्य में कितना भी कमी आ जाए, परंतु ये मुद्रा संकुचन की स्थिति यदि चरम पे पहुंच जाती है तो ये ऐसी स्थिति होती है कि जब 1 रुपये केजी भी टमाटर बिके तो भी लोग उसको खरीदने वाले नहीं होते हैं। ये स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी समाज के लिए बहुत ही घातक स्थिति होती जाती है। आज वर्तमान समय में अपना देश ही नहीं, विश्व के तमाम देश इसी संकट से गुजर रहे हैं। कोरोना की वजह से विश्व में महामंदी की स्थिति व्याप्त हो जाएगी। इसके कारण लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। आय कम होने से लोगों की डिमांड यानी कि उनके उपभोग करने की जो क्षमता होती है वो भी कम होने लगती है, और कम इनकम की वजह से उनकी वस्तुओं को क्रय करने की शक्ति घटती है, और बाज़ार में वस्तुओं का मांग कम होने लगता है। जब बाज़ार में वस्तुओं का मांग कम होने लगता है तो वस्तु गोदाम में, फैक्ट्रियों में वस्तुएं पड़ी रह जाती हैं। उनकी बिक्री न होने से व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जब माल फैक्ट्री के गोदाम में ही पड़े रहते हैं, उनकी सप्लाई नहीं होती है, उनकी सेल नहीं हो पाती है, उनकी बिक्री नहीं हो पाती है, पब्लिक के द्वारा मार्केट से उसकी डिमांड नहीं आती है, तो फिर एक ऐसी स्थिति व्याप्त होती है कि उद्योगपति वर्ग को अपने उद्योगों को बंद करना पड़ता है। उद्योगों को बंद करने से लोगों में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है, और अत्यधिक जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी, और अनेक प्रकार के सामाजिक और आर्थिक बुराइयां जन्म लेने लगती है। ये तो हो गया कि महामंदी और मुद्रा संकुचन के वजह से उद्योगपति वर्ग को भारी नुकसान हुआ, और उनको अपना कई बार उद्योग बंद करने की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती जितना कि सामान्य वर्ग को इसकी मार झेलनी पड़ती है। जहाँ कहें कि मुद्रा प्रसार अवस्था होती है जबकि चलन में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है। तो अगर हम कहें कि मुद्रा प्रसार अगर हमारी जेबों पे डाका डालता है, तो ये जो मुद्रा संकुचन की स्थिति है ये पूरा का पूरा जेब ही काट डालती है। ये वो स्थिति होती है जबकि लोगों की क्रय करने की शक्ति, महामंदी की स्थिति
पे पहुंचती है तो लोगों की क्रय करने की शक्ति दिन प्रतिदिन घटती जाती है, और अगर इसको समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो ये शून्य भी हो सकती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हमारी सरकारें, अर्थशास्त्री इस पे गहन चिंतन करते हैं और इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, परंतु मुद्रा संकुचन को, जबकि चलन में मुद्रा की मात्रा या कहें कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय अत्यधिक कम हो जाती है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार मार्केट में सरकार निवेश करती है, पैसे डालती है इसको, ताकि रोजगार बढ़े, लोगों को रोजगार मिले और लोगों की जीवन शैली ऊपर उठे, उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उनकी क्रय क्षमता बढ़े। इसके लिए सरकार मार्केट में, उद्योगों में पैसे लगाती है, इससे महामंदी से निकलने के लिए। लेकिन ये बहुत ही सतर्कतापूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि यदि थोड़ी सी भी असावधानी बरता गया इससे निकलने के लिए में, और अत्यधिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में मुद्रा को डाल दिया गया, तो ये स्थिति ठीक विपरीत भी हो सकती है। मुद्रा संकुचन से निकलते निकलते हम लोग मुद्रा प्रसार की भयावह स्थिति में भी फंस सकते हैं। तो मुद्रा संकुचन जो है वो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए हानिकारक है, चाहे वो उद्योगपति वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, और चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, उपभोक्ता वर्ग हो। इसके साथ ही जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं होता, तो सामाजिक नैतिकता का पतन होने लगता है, चोरी, भ्रष्टाचार और अनेक बुराइयों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग इसको समझें, मुद्रा संकुचन की क्या है और महामंदी की स्थिति क्या है, इसको समझें और इससे निकलने का प्रयास किया जाए सरकार के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा। तभी जाकर कुछ देश का भी कुछ भला हो सकता है, क्योंकि जब एक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाता है, उपभोक्ता ही नहीं रहेंगे, तो कितना भी उत्पादन किया जाए फैक्ट्रियों में, पड़े पड़े उसको खरीदने वाला, उसको उपभोग करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो वो सभी कुछ निरर्थक हो जाएंगे। धन्यवाद।